जेब पर असर डालने लगे हैं। लगातार अगर देखें पिछले 8 दिनों से तो पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी जारी है। जरा ग्राफिक से समझिए किस तरीके से ये 22 मार्च से दाम बढ़े हैं। 26 मार्च को 80 पैसे बढ़े, 27 को 50 पैसे और इसी के साथ 29 मार्च को 80 पैसे दाम बढ़े, 30 मार्च को 80 पैसे दाम यहां पर, 23 मार्च को 80 पैसे दाम बढ़े और 25 मार्च को भी 80 पैसे जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो यानी कि चुनावों के बाद से 22 मार्च से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता जा रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि टंकी फुल और जेब खाली। यानी कि आम आदमी जब अपनी टंकी फुल कराने पहुंचता है पेट्रोल पंप पर तो टंकी तो फुल कराए, लेकिन उसके बाद उसकी जेब पर जो असर पड़ता है उससे आम आदमी काफी परेशान है और पेट्रोल अब 100 के पार पहुंच चुका है। और इसी के साथ कब तक ये पेट्रोल इसी तरीके से बढ़ेगा और इसकी मार कैसे आम आदमी की जेब पर पड़ेगी, इसको देखते हुए सरकार कब कड़े कदम उठाएगी, ये बड़ा सवाल आज बनता है। क्योंकि अगर अमूमन हम पूरे देश में देखें तो कई राज्यों में पेट्रोल के दाम या तो 100 को पार कर चुके हैं या तो 100 से ज्यादा पहुंच चुके हैं, नहीं तो कुछ जगह 100 के आसपास ही है, यानी कि बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसीलिए अब पेट्रोल और डीजल लगातार अब 100 के पार जो बढ़ रहा है उससे जनता त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोल की सेंचुरी कैसे 9 दिनों में देखिए 8 बार दाम बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के। तेल के दामों से बढ़ रही लगातार महंगाई जो आम आदमी की कमर तोड़ती नजर आ रही है। 9 दिनों में 5 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल और अगर डीजल के दाम देखें तो 5 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर डीजल महंगा हो चुका है इन 9 दिनों में। दिल्ली में पेट्रोल जो है वो 101 रुपए प्रति लीटर देखिए यहां पर हो चुका है और डीजल के दाम देखें तो 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर यहां पर दिल्ली में डीजल के दाम पहुंच चुके हैं। लखनऊ के दाम देखिए आज देखें तो 100 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर लखनऊ में पेट्रोल के दाम हो चुके हैं और इसी के साथ डीजल के दाम जो है 92 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। ये लखनऊ के दाम है। तो दिल्ली, लखनऊ ऐसे तमाम जिले और राज्य देखिए पूरे देश में जहां पर महंगाई चरम पर है और ये बढ़ती महंगाई जो है वो लगातार आम जनता को परेशान कर रही, आम जनता कर रही त्राहिमाम, लेकिन नहीं लग रही महंगाई पर लगा। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो हमारे खास मेहमान मौजूद है। एक एक करके उन सभी से सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। शबनम पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शबनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ रफत फातिमा जी कांग्रेस से हैं। रफत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आरिफ महमूद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत आरिफ जी। और इसी के साथ हमारे संवाददाता अवैस भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अवैस आपके पास भी मैं आऊंगी। रजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार है, रजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो स्क्रीन पर आपको ये 5 बड़े चेहरे नजर जो आ रहे हैं, ये बड़े चेहरे इसलिए मैं कह रही क्योंकि सत्ता पक्ष से भी अपना पक्ष रखेंगे और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनने को मिलेगा और हमारे संवाददाता जो लगातार दिल्ली में रहते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को कवर कर रहे हैं, किस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं वो हमें बताएंगे। तो सबसे पहले अवैस मैं आपके पास ही आ रही हूँ चर्चा को शुरू करने से पहले, क्योंकि ताजा आंकड़े आपके पास है। क्या अभी दाम दिल्ली में बढ़े हैं और इसकी मार कैसे वहां पर आम जनता पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं एक बात संज्ञान में लाना चाहूंगा कि नवंबर के महीने में केंद्र सरकार की तरफ से 5 रुपए टैक्स जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाया गया था चुनाव से पहले। हाँ। ऐसा लगा था कि सरकार जो है महंगाई को लेकर चिंतित है और चिंता कर रही है। जिस तरह से पेट्रोल के दाम उस समय भी 110 रुपए के आसपास जो है पहुंच चुके थे कई राज्यों में, दिल्ली में भी 107-8 रुपए के आसपास था। लेकिन उसके बाद से पेट्रोल के दाम में अचानक से कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, किसी भी तरह की रोक रही। उसके बाद फिर 22 मार्च जैसे इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद से बढ़ोतरी होना शुरू हुई है। 9 दिनों में 8 बार पेट्रोल के दाम कभी 80 पैसे, कभी 30 पैसे, कभी 50 पैसे बढ़े। अगर आज की बात करें तो आज 80 पैसे जो है वो दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद 101 रुपए जो है पेट्रोल पहुंच गया और 92 रुपए 27 पैसे डीजल जो है दिल्ली में पहुंच गया। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो वहां पे जो बढ़ोतरी हुई है उसके दाम अलग है। मुंबई में 85 पैसा जो है वो पेट्रोल महंगा हुआ है और 80 पैसा डीजल महंगा है। वहां पे 115 रुपए और 101 रुपए के आसपास जो है वो पेट्रोल और डीजल बिक रहे हैं। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पेट्रोल डीजल जो है वो 100 के पार जा चुके हैं। लखनऊ भी उसमें आता है, चंडीगढ़ भी आता है, दिल्ली भी आता है, पटना भी आता है, बेंगलोर भी आता है, मुंबई भी आता है। तो कांग्रेस जो है लगातार हमलावर है इसके ऊपर। आज सुरजेवाला ने एक ट्वीट भी किया और कहा कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी हुई है सरकार को जरा भी चिंता नहीं है। बीते कई दिनों से कांग्रेस जो है हमलावर है। कल दिल्ली में प्रदर्शन भी हुए थे। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी, जनता जो है वो उसकी जेब के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ा है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट की भी अगर बात की जाए तो बीते 2 दिनों ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से कई राज्यों में 2 दिनों का भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसमें महंगाई जो है
एक अहम मुद्दा था और पेट्रोल डीजल का भी मुद्दा, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और दाम बढ़े, उसको भी उठाया गया था। और ट्रांसपोर्ट विभाग का ये कहना था कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो उनको भी अपने दाम जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उनकी पहले से डील तय होती है, पहले से तय होता है कि इतने रुपए में उनको कहाँ से कहाँ पहुंचाना है, ऐसे में उनको जो है अभी खरासे में यानी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है और उनको भारी नुकसान जो हो रहा है। अगर वो दाम बढ़ाएंगे ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से, मान लिया अगर दिल्ली से लखनऊ लाने में किसी सामान को ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है, चाहे वो ट्रक के जरिए आ रहा हो या दूसरे जरिए से आ रहा हो, वो जो है अगर 2000 रुपए में आता है, मैं मिनिमम बता रहा हूं कि 2000 रुपए में आता है, अगर जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे अगर वो 5 रुपए और महंगा होता है उनका ट्रांसपोर्ट का ही किराया, तो जो सामान आ रहा होगा उसके किराए, उसके दाम पर भी असर अच्छा खासा पड़ेगा और वो भी महंगा हो जाएगा। तो साफ तौर पे आने वाले दिन में महंगाई जो है वो भी और ज्यादा बढ़ सकती है। जो दाम बड़े बड़े हैं अलग अलग राज्यों में लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, लगातार 8वें दिन 9वें दिन, उससे ये तो साफ हो गया कि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आम आदमी चिंतित नहीं होगा, बल्कि बाकी चीजों में भी जो उसकी जरूरतमंद चीजें हैं, मूलभूत सुविधाएं, उन सब पर भी यहां पर काफी असर पड़ेगा। मैं आती हूं शबनम जी आपके पास, सीधे सवाल आपसे सबसे पहला है, क्योंकि देखिए कोरोना की वैक्सीन तो आप ले आए, लेकिन महंगाई की वैक्सीन कब आएगी? ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम कब थमेंगे? शिवांगी जी, निश्चित तौर पे ये बहुत चिंता का विषय है कि पेट्रोल और डीजल का दाम विश्वव्यापी बढ़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल का दाम भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और हमारे 86% हमारे जो ऑयल कंजम्पशन का जो 86% है वो हम इंपोर्ट करते हैं, हमें दूसरे देशों पे निर्भर रहना पड़ता है। और क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारी कंट्री में भी वो दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पर सरकार ने 4 नवंबर 2021 में 5 रुपए पेट्रोल में और 10 रुपए डीजल में दाम कम किए थे, जबकि वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो उस वक्त भी दाम बढ़ते चले गए थे। नवंबर से अभी तक देखा जाए तो 45% क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है और विश्व के हर कोने में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जी देखिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी देखिए दाम बढ़ते हुए भी आज आप कंपेयर करिए राजस्थान और महाराष्ट्र से। शबनम जी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बाद अब गिरावट भी आई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी ये बढ़ोतरी जारी है। तो सवाल ये है कि जब आप सत्ता में हैं और अगर आप यहाँ पर आम आदमी के विकास की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, उनको हर एक जरूरी सुविधाएं, गरीब कल्याण योजनाओं चलाने की उनकी बातें आप करते रहते हैं, तो उसके बाद इसको भी तो देखिए ना। अगर आप गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उनके उत्थान की अगर आप बात कर रहे हैं, तो महंगाई जो बढ़ रही है ये भी तो आप ही कंट्रोल करेंगी ना। देखिए, निश्चित तौर पे हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, पर इस बात को मानना पड़ेगा कि पहले 2 साल कोरोना की मार ने पूरे देश के जो है सिस्टम को, जो उसका डिलीवरी सिस्टम है उसको बिगाड़ा और उसकी वजह से तेल का दाम उस वक्त भी बढ़ा। फिर अब यूक्रेन और रशिया के जो लड़ाई है, और रशिया एक ऐसी कंट्री है जो कई कंट्रियों में तेल भी भेजता है, तो कहीं ना कहीं एक शंका और डर की भावना विश्व में फैली हुई है तेल को लेकर, और इसकी वजह से क्रूड ऑयल का दाम लगातार बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने भी अगर आप देखिए तो क्रूड ऑयल को लेकर बहुत संजीदगी की, इतना बढ़ने के बावजूद दाम घटाया, एक्साइज ड्यूटी कम की थी, क्योंकि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी देती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पर वैट लगाती है, दोनों के अपने अलग अलग ये रहते हैं। तो एक्साइज ड्यूटी में देश भर में दाम कम किए गए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी कम किए। पर आप देखिए उत्तर प्रदेश, इतनी बड़ी आबादी और इतने चैलेंजेस के बावजूद उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम राजस्थान महाराष्ट्र से कम आपको दिखेंगे। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि शबनम जी, आप ये कहकर नहीं बच सकती ना कि महाराष्ट्र से आपको यहाँ पर तेल के दाम कम दिखने वाले हैं। कई बात नहीं कर रही, क्योंकि जो चीजें एक्साइज ड्यूटी लगाकर जो आप यहाँ पर जनता की जेब पर असर डाल रही हैं, उसको लेकर आपको चिंतित होना पड़ेगा, ना कि आपको ये कंपेयर करना होगा कि आप दूसरे राज्यों से कंपेयर करें, महाराष्ट्र से, राजस्थान से। आप देश केंद्र में भी और अब राज्य में भी है, लखनऊ में भी 100 के पार पहुंच चुका है पेट्रोल। शबनम जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं रज़ा जी का रुख करती हूँ, आती हूँ शबनम जी आपके पास, हमारा कोई जोर नहीं होता। आती हूँ मैं शबनम जी आपके पास। जोर सरकार का कितना चल रहा है वो उसी का जवाब लूंगी आज आपसे मैं। रज़ा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि सेस, एक्साइज ड्यूटी, वैट, इन सब से जो है पेट्रोल के दाम जो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो 40 से 45 में हमको पेट्रोल डीजल मिल सकता है, उस पर इतने टैक्स लगा दिए जाते हैं कि वो 100 के पार चला जाता है। तो ऐसे में अब इस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा कि जीएसटी के दायरे में इसको लाया जाए।
क्योंकि हमारे देश में सर्वाधिक जीएसटी 28% है, और ऐसे में अगर जीएसटी के दायरे में आता है पेट्रोल डीजल, तो आपको क्या लगता है उसका असर कैसा होगा? देखिए, ऐसा है, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं शिवानी जी कि जीएसटी जो पेट्रोल डीजल पर लगा है उसके कारण पेट्रोल डीजल के दाम हैं, और जब से ये जीएसटी लागू हुआ है तब से पूरे देश की जनता ये साफ साफ कहती है कि साहब पेट्रोल डीजल पर भी जीएसटी लागू हो जाए। वो जीएसटी न लागू होने की वजह से आम जनता को जो है वो राहत नहीं मिल पा रही है, लेकिन सरकार को उससे फायदा होता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ऐसी चीज है, ऐसी दिनचर्या है कि बिना उसके एक मिनट आदमी चल नहीं सकता, और उससे एक सरकार को अच्छी रेवेन्यू आती है, इसलिए सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है और कभी कभी कहती भी है कि हम इस पर कार्रवाई करने वाले हैं। आप देखिए, चुनाव से कई महीने पहले, लगभग 4 महीने पहले पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल स्थिर रख दिए बिल्कुल गए। 137 दिन तक स्थिर रहे। हाँ बिल्कुल, 4 से 5 महीने। हाँ बिल्कुल स्थिर रहे, आप समझिए, उसको बढ़ाया भी नहीं है, और हमें लगता है कि महंगा खरीदा लेकिन दिया वही रेट पर, सस्ते रेट पर। ये अब यह कह सकते हैं कि ये चुनाव था, इसलिए जो है वो सरकार ने ध्यान दिया कि भाई ऐसा अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हो सकता है जनता हमारी तरफ आकर्षित ना हो, हमारी पार्टी की तरफ, तो इसलिए हमें लगता है कि रेट उन्होंने नहीं बढ़ाए। तो भाई अगर रेट नहीं बढ़ाए, आम जनता को अगर 5 महीना फायदा दे सकते हैं तो सालों साल फायदा दीजिए, किसी तरीके से कहीं ना कहीं से एडजस्ट कीजिए। अब आप देखिए कि जब चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, सरकारें बनने लगी, 22 मार्च के बाद से लेके आज तक आप समझिए 9 दिन में 8 बार दाम बढ़ा है। खाली 24 मार्च को एक दिन स्थिर रहा है, बस 24 मार्च को, और 8 बार दाम बढ़ा है। और दाम छोटा मोटा दाम नहीं बढ़ता, पहले तो दाम बढ़ता था 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा, 80 पैसे, 60 पैसे, तो ये कम थोड़ी है, तो बहुत है। लेकिन आप देखिए कि डीजल का अगर पंजाब में रेट देखिए तो पंजाब 100 से ऊपर नहीं गया है पेट्रोल डीजल। अब पंजाब की सरकार है, लेकिन वो करीब करीब है, बिल्कुल वहां जो है पेट्रोल 99 रुपया 63 पैसा है। देखिए कहीं पर 100 के पार हो चुका है, कहीं पर 100 के आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, वो भी छलांग लगा जाएगा। 99 रुपया 63 पैसा कोई माने नहीं है, लेकिन ये है कि वो 3 डिजिट में नहीं आया, ये 2 डिजिट में ही चल रहे हैं अभी। और यही हाल डीजल का है कि 85 रुपए मिल रहा है, वहां पर 85 रुपए जो है 89 अच्छा रजा जी, देखिए आप करें कि 3 डिजिट में कहीं जहां नहीं भी है वहां पे भी 2 डिजिट से 3 डिजिट जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 63 पैसे। तो जरा आप मुझे ये बताइए थे 2 डिजिट और 3 डिजिट, इस फासले को कम कैसे किया जाए? आपके हिसाब से क्या लग रहा है, गवर्नमेंट ऐसा क्या करे जिसकी वजह से जो जनता इस वक्त त्राहिमाम कर रही महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, उससे उसे राहत मिले? देखिए, सरकारें अगर चाहती हैं तो बहुत सी चीज़ें कर सकती हैं। सरकारों को अपना विल पावर और स्ट्रांग करना पड़ेगा, और उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेकर के जो सहूलतें देने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, जब 3 महीने 6 महीने अनाज फ्री दिया जा सकता है, इसमें उत्तर प्रदेश में तो उस दिन में मैंने बताया था कि 3,270 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, आप समझिए 3 महीने का खाली जो है वो राशन देने के लिए। तो कुछ ऐसा, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल ये आम जनता की बहुत ज़रूरत है, जिस तरीके से खाने की ज़रूरत है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, उस तरीके से हर आदमी की ज़िंदगी में पेट्रोल डीजल समाहित है। हर आदमी के पास स्कूटर है, हर आदमी के पास कार है। अब जब इतनी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो उससे आम जनता के लिए बड़ी परेशानी होगी। आप ट्रांसपोर्ट देखिएगा, अभी जब सब्जियां आएंगी, लोहे आएंगे, सामान मैंने आएंगे। आपसे सवाल इसी को लेके किया, हर चीज महंगी होगी, आपकी जरूरत की जो चीजें हैं वो आपको महंगी मिलने लग जाएंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पर इसका काफी असर पड़ जाएगा। लगातार देखिए ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं कि सेंचुरी कहां कहां मार चुका है पेट्रोल, लेकिन ये सेंचुरी जो लगातार पड़ रही है पेट्रोल डीजल के दामों में, इसके लिए ऐसे कुछ आप पॉइंट जरा बताइए जो सरकार, जो शबनम जी भी सुने भी और शायद उसको आगे कंसीडर भी वो कर दें कि कैसे उन पॉइंट्स पर अमल किया जाए ताकि ग्राफ नीचे आए। उसे हाँ रजा जी, आपसे देखिए, ऐसा है कि जीएसटी में अगर इसमें लागू हो जाएगा तो आप समझिए कि पेट्रोल का दाम बहुत नीचे आ जाएगा। मेरा ख्याल है 60 और 70 रुपए तक आ जाएगा पेट्रोल का दाम। तो सरकार को चाहिए कि सरकार जहां जहां सब्सिडीज दे रही है उस सब्सिडी में कुछ हल्का कुछ बदलाव करके इधर भी सब्सिडी दे। अगर इधर सब्सिडी नहीं देगी तो जिस तरीके से, ये सही है कि यूक्रेन में जो है वो रूस और यूक्रेन का झगड़ा हुआ, तो जाहिर सी बात है जब इंटरनेशनल मैप पे कहीं भी वार होता है तो उसका असर जाकर के डीजल और पेट्रोल पर पड़ता है, नो डाउट। ये सबको पता है कि ये होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई रूस से भी जो है हिंदुस्तान के संबंध अच्छे हैं। यूक्रेन के मामले में भी दोनों में भारत सरकार ने जो है अपना न्यूट्रल रखा है, उसने कुछ कहा ही नहीं, आप समझिए।
नाटो में भी कुछ भारतीय जो है भारत सरकार ने कोई ना कोई न्यूट्रल रहे उसमें, तो इसका असर भी है। लेकिन इसका असर है तो उसका असर इतना ना हो कि आम जनता को नुकसान हो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं रजा जी कि भारत 80% तेल आयात करता है, और अगर हम रूस को देखें तो रूस तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक के मामले में देश कहा जाता है। और जब रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध है तो इसका असर तो साफ पड़ ही रहा है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो असर है वो जो सीधे सीधे राज्यों को इफेक्ट कर रहा है, वो लोगों को परेशान करने लगा है। तो उसकी काट अब ढूंढनी होगी सरकार को, केंद्र को भी और राज्य को भी। मैं आपके पास आती हूँ रफत जी, कांग्रेस पर तमाम आरोप लगे थे जब 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार थी पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, तब विपक्ष में थी बीजेपी और लगातार हो हल्ला कर रही थी उस टाइम। अभी फिलहाल जरा आप बताइए, जो ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कांग्रेस इसको लेके आगे कैसे मुखर होगी अब, क्योंकि इससे आपकी भी जो राजनीति है वो आगे बढ़ेगी, जनता भी देखेगी कि आप महंगाई के मुद्दे पर लगातार घेर रहे हैं। देखिए शिवांगी जी, अभी जिस तरफ से शबनम जी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं यहाँ पर बढ़ाने के। ऐसा नहीं है। कोरोना की फर्स्ट वेव में आप देखिए, जब 39 बैरल प्रति बैरल पेट्रोल डीजल का जो दाम था, उस टाइम जो है आपदा में अवसर तलाश करा कि जब सारे देशों ने कम कर दिया दाम तो हमारे देश में कम नहीं हुआ। तो ये सरकार लगातार जिस तरीके से लूट कर रही है, आप ये देखिए टैक्सेस जितने भी हैं, जितने मान लीजिए सेल टैक्स है, जो इनके एक्साइज ड्यूटी है, उसको क्यों नहीं कम कर सकते? केंद्र सरकार के हाथ में है कि वो टैक्स कम कर सकती है। तो जाहिर है अपने आप पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे, और जब ये दाम बढ़ते हैं तो चौतरफा इसका असर होता है। इसका ढुलाई पे असर होता है, इसका जो सब्जी है, जो भी चीजें आती हैं बाहर से, वो सब पे असर पड़ता है। तो जनता चारों तरफ से घिर जाती है और उस महंगाई को झेलती है। तो केंद्र सरकार अगर चाहे तो फौरन इसको जो है कम कर सकती, क्योंकि उसके हाथ में जाहिर सी बात है, अभी रजा साहब ने कहा, विल पावर और होना चाहिए इसके लिए, और स्ट्रांग होना चाहिए इंसान को। तो केंद्र सरकार अगर चाहे तो फौरन कम कर सकती है, लेकिन ये सब बातें हैं। अच्छा, राज्य सरकारों, अच्छा रफत जी, राज्य सरकार जो वैट लगाती है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी भी सरकार तो है ना, एक दो राज्यों में तो पूर्ण है, वहां पर कैसे राहत देने की आप सोच रही हैं? नहीं, जब राज्य सरकारों से बात करें, बैठकर चर्चा करें इस विषय पर, क्योंकि आम जनता झेल रही है। ये एक गरीब परिवार है, जो भी है वो रोजमर्रा का जो खाना खा रहा है उस पर भी असर पड़ रहा है। सिर्फ 5 किलो राशन दे देने से आपकी जिम्मेदारी रफत जी बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो आवश्यक वस्तुओं के भी दाम बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं रफत जी। लेकिन मैं आपसे ये भी सवाल कर रही हूँ, क्योंकि केंद्र तो निशाने पर है इसको लेकर, राज्य सरकारें जहां पर हैं उनको भी यहाँ पर देखा जाएगा ना, क्योंकि वो भी तो वैट लगाती है ना अपने हिसाब से, वो भी तो टैक्स यहाँ पर लेती है। बिल्कुल, हमने तो कहा ना, उनसे बात करें, चर्चा करें, अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार से बात करके। चलिए रफत जी, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है राजस्थान से, मैं उसको आपके पास लेकर आऊंगी। मैं आरिफ जी के पास अब चलती हूँ। आरिफ जी, जरा आप बताइए, ये बढ़ता पेट्रोल डीजल का दाम, अब तो आप सदन तक आपका विपक्ष के तौर पर नेता अखिलेश जी पहुंचे हुए हैं, कल हमने देखा भी काफी वहां पर उन्होंने कटाक्ष भी किए बहुत प्यार से। अभी महंगाई की जो मार पड़ रही है, इसको लेकर आपने क्या प्लानिंग बनाई? क्योंकि अगर आप विरोध में आएंगे तो सरकार तक शायद कुछ पहुंचे। देखिए शिवांगी जी, मैं तो सबसे पहले आपको सलाम करता हूं और आपके इस चैनल को मैं आज सलाम करता हूं कि इतना बड़ा मुद्दा आप लेकर के आई हैं इस सरकार को आईना दिखाने के लिए, जिसके लिए एक जनता नहीं पूरे देश की जनता परेशान है इस डीजल और पेट्रोल को लेकर के। आप ये देखिए, 2014 में जब मोदी जी आए थे उस वक्त एक्साइज ड्यूटी 9 पॉइंट समथिंग थी और आज 32 पॉइंट समथिंग है। डीजल 3 रुपया 56 पैसा डीजल का एक्साइज लेती थी सरकार, और आज ये 31 रुपया कुछ पैसा डीजल पर एक्साइज ले रहे हैं। तो आप ये देखिए कि, और अच्छा उस पर कहा क्या जा रहा है कि हम तो जनता को राशन फ्री दे रहे हैं। भाई ठीक है, आप जनता को राशन फ्री दे रहे हैं, आपका कौन सा एहसान है जनता को आप राशन फ्री दे रहे हैं? कहाँ से आप पैसा लेकर के आए जो आप जनता को राशन फ्री दे रहे हैं? आप रोज पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, सिलेंडर का आप दाम बढ़ा रहे हैं, और इसी के साथ साथ आप जो महंगाई, आप अरहर की दाल देखिए, सरसों का तेल, उसका भी दाम बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई भी चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है। और आप कह रहे हैं कि मैं फ्री में दे रहा हूँ 80 करोड़ जनता के लिए, मैं फ्री में दे रहा हूँ। कहाँ से आप दे रहे हैं 80 करोड़ जनता के लिए? आप ये देखिए कि 2014 में जब मोदी जी आए थे उस वक्त 1 किलो आटे में जितना पैसा लगता था,
आज की डेट में उतने ही पैसे में आप 400 ग्राम आटा खरीद करके ले आएंगी। आप महंगाई देखिए कितनी बढ़ती जा रही है। इस महंगाई पर सरकार को चेतना चाहिए और सरकार जनता के साथ छल कर रही है। जब वो चुनाव के पीरियड में दाम कम कर सकती थी, एक्साइज घटा सकती थी, और वैट भी उत्तर प्रदेश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने घटाया था, तो आज ये क्यों बढ़ा रहे हैं? आज जनता के साथ आप क्यों छल कर रहे हैं? आप क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि हमने जनता को बहुत राहत दिया। ये देश हित में दाम बढ़ रहा है, ये देश हित में आप सारा काम कर रहे हैं। अरे देश हित में तो आपको चाहिए आप सारी सब्सिडी को खत्म करिए, वैट को भी आप खत्म करिए। जनता कोरोना से ऐसे ही महामारी में जनता परेशान हो चुकी है, महंगाई से परेशान हो चुकी है, रोजगार लोगों के पास नहीं है, घरों में नौकरियां उन लोगों के पास नहीं है। आपको तो सारी एक्साइज घटाना चाहिए और कम से कम 2 साल 3 साल आपको जनता को आपको राहत देनी चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से आरिफ जी, ऐसा जो आपने पॉइंट अभी गिनाया कि एक्साइज ड्यूटी और जो सब्सिडी है उसमें यहाँ पर कटौती होनी चाहिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल इनको घटाना चाहिए। आपका जो सवाल है वो मैं शबनम जी के पास अब लेकर जा रही हूँ। शबनम जी, आरिफ जी को आपने सुना होगा क्योंकि महंगाई का मुद्दा लगातार आपके लिए ये सरकार बनने से पहले ही बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि अब जो है इस चुनौती को आपको पार पाना होगा, वरना यही आम जनता जो आपके साथ है वो महंगाई का मुद्दा लेकर आपको नकारने में वक्त नहीं लगाएगी। देखिए शिवांगी जी, सबसे पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि बार बार चुनाव का हवाला दिया जा रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें आज अगर 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो कल भी कुछ राज्यों में चुनाव होगा। इस तरीके से साल भर चुनाव चलता रहता है। तो ये चुनाव का हवाला दे रहे हैं तो जनता जानती है कि ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं 2014 में एक्साइज ड्यूटी 9 था और फिर बढ़ के ज्यादा हो गई। अब इस पर मैं ये जवाब दे रही हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार ने अपने दौर में जो तेल क्रूड ऑयल खरीदा था वो ऑयल बॉन्ड पे खरीदा था। उसने पेमेंट नहीं किया, उसने उधार पे खरीदा और वो उधार कितना था? 1.5 लाख करोड़, और उसको उस पे ब्याज भी लग रहे हैं 1.5 लाख करोड़ पे। तो हमारी सरकार को आते ही ये भार हमारी सरकार पे हुआ और सरकार को वो 1.5 लाख करोड़ के ब्याज भी देने पड़ते और मूल भी देना पड़ेगा। सरकार इसकी भी चिंता करती है। तो सरकार को जो बढ़ाना पड़ा एक्साइज ड्यूटी, उसकी एक वजह, बड़ी वजह ये भी रही है। निश्चित तौर पे सरकार चिंतित है क्योंकि ये सरकार जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी सरकार है। ये कहते हैं कि हमने टैक्स के पैसे से इन्हें खाद्यान्न दिया। निश्चित तौर पे जो सरकार की रेवेन्यू होते हैं उसी से सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं और वो लोक कल्याणकारी योजनाएं परिस्थिति को देखते हुए बढ़ाया भी जाता है। जैसे कोरोना के समय में सरकार की प्राथमिकता थी सब स्वस्थ रहें और कोई एक नागरिक भी भूखा ना सोए, तो सरकार ने ये दिया। ये निश्चित तौर पे विपक्ष को बहुत पीड़ा दे रहा है इससे कि कैसे सरकार सभी को भोजन दे रही है। तो ये टैक्स का और तमाम हवाला दे रहे हैं, जबकि पिछली भी बहुत सी सरकारें आई गरीबों को भोजन दे रही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए इसको हम स्वीकारते हैं कि आप गरीबों के लिए अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अगर आप वो अच्छा काम एक तरफ कर भी रही हैं तो उसका असर अगर आप पेट्रोल डीजल पर डालेंगे तो उससे सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होता है, आवश्यक वस्तुएं भी महंगी हो जाती हैं, वो आम आदमी की जरूरतें भी महंगी हो जाती है। अब जानती हैं कि डीजल का भी उपयोग होता है। एक आम आदमी जब घर से निकलता है, जिसके बच्चों को उसे स्कूल छोड़ना होता है, गाड़ी में जब वो पेट्रोल डलाता है तो उसकी जेब पर असर तो पड़ता है ना। और डीजल का भी उपयोग कोई ना कोई करता ही करता है। धुलाई पर कितना आप समझ सकती हूँ कि डीजल का उपयोग होता है। मैं आऊंगी आपके पास, मैं अपने संवाददाता अवैस के पास चलती हूँ अब सीधे। अवैस, मैं आपके पास आ रही हूँ। लगातार चर्चा इसी बात की कि गवर्नमेंट कब जाकर इस बढ़ते तेल के दामों को कंट्रोल करेगी। क्या आसार लग रहे हैं कि कितने दिनों में ये पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे, या फिर अभी कितने दिनों तक यही दाम रोज रोज इंक्रीज होते रहेंगे और जनता परेशान होती रहेगी? लेकिन अभी अगर 22 मार्च को जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसके बाद से कई केंद्रीय मंत्रियों के बयान आए हैं और उन्होंने ये बयान में कहा है कि जिस तरह से यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रही है उसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर तेल के पड़ रहा है और इसी वजह से क्रूड ऑयल है वो $120 $125 तक पहुंच गया। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज की तारीख में क्रूड ऑयल जो है $105 सुबह में $1 जो था बैरल वो बिक रहा था। सप्ताह से कहीं ना कहीं जो जब की शुरुआत हुई थी और जब चल रहा था तो उस दौरान काफी ज्यादा बढ़ोतरी थी। वहीं अगर एक सवाल
पूछा गया था, अब संसद भी चल रहा है, उस दौरान पूछा गया था यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही है उसका असर जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल पर पड़ रहा है। भारत इतना हिस्सा जो है क्योंकि ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि 85% जो है वो आयात करता है, कितना हिस्सा जो है वो रूस से आयात कर रहा है। तो जवाब आया था कि 0.6% जो है वो रूस से आयात करते। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती है कि सरकार जो है अभी भी कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 5-6 महीने तक लगातार स्थिरता बनी थी, लेकिन वो भी जो मैक्सिमम प्राइस था उस दौरान भी कोई ऐसा राज्य नहीं था भारत में जहाँ पे 90 रुपए से कम पेट्रोल बिक रहा हो। बीते दिनों में दिल्ली उत्तर प्रदेश गया था, वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बातचीत की थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब 2000 कुछ साल पहले अगर मान लिया 3-4 साल पहले जब मैं जाता था तो 10 रुपए ऑटो का किराया जहाँ लगता था वहाँ आज 20 रुपए ऑटो का किराया लग रहा है। अगर इसी तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे तो वो ऑटो का किराया जो है 25 और 350 में भी जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इसका असर जो है जिस तरह से क्रूड ऑयल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा होता है उसका असर भारतीय बाजार में पड़ता है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं और फिर उसका असर जो है वो जमीनी स्तर पर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ता है और उनकी हर सुबह से शुरू होने वाली घर से निकलने वाली दिनचर्या से लेकर रात में घर पर वापस आने वाली दिनचर्या तक इसका असर जो है वो रहता है। चाहे वो आप एक टॉफी खरीद रहे हैं उसके दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है, दूध खरीद रहे हैं उसके दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है, ट्रैवल कर रहे हैं उसके दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है, सब्जी खरीद रहे हैं उसके दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है, राशन खरीद रहे हैं उसके दाम पर भी बढ़ोतरी हो रही है। ये पूरी एक सर्कल जो है वो चलता रहता है जिसका असर जो है वो तो पेट्रोल डीजल। बिल्कुल अवैध, देखिए आपने जिस सर्कल का भी यहाँ पर पूरा हवाला देते हुए बताया कि महंगाई कैसे चारों तरफ से घेर रही है आम जनता को, और यही जो पूरा चक्रव्यूह महंगाई का चारों तरफ जनता के मंडरा रहा है इस वक्त, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और आरिफ जी आप कुछ कह रहे थे, मैं चाहती हूँ अपनी बात को पूरा कीजिए। शबनम जी से आपका सवाल था। जी शिवांगी जी, मेरा शबनम जी से सिर्फ एक सवाल ये है कि उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो चक्र रच रही है कि हम जनता को ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट हम ना निकालते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सियासत मुफलिसों पर इस तरह एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं शबनम पांडे जी से मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ये कह रही हैं कि हम ये सरकार जनकारी है, कल्याणकारी है, तो मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और एहसान इस प्रदेश और देश की जनता पर आप कर दीजिए कि आप गेहूं दे रही हैं, चावल दे रही हैं, रसोई का सारा सामान अब इस देश की जनता को आप और बढ़ा दीजिए। उसके बाद आप डीजल पेट्रोल का दाम आप 200-300 ले जाइए, जनता घर में बैठ करके खाएगी, उसको काम कहीं करना नहीं पड़ेगा, जनता आपको सिर्फ वोट देती रहेगी। और क्या, आप इतना काम और कर दीजिए। अगर आप कह रही है कि नहीं सरकार देश हित में बढ़ा रही है, तो सरकार के सामने ये मजबूरी है। अभी चुनाव में आपने वैट कम किया, चुनाव में आपने एक्साइज कम किया, वो मजबूरी आपकी नहीं थी। अब आप मजबूरी बता रही हैं कि हमारी मजबूरी है यहाँ पर। क्या पहले इसके पहले युद्ध नहीं हुए थे? सीरिया में रूस जाकर के लड़ नहीं रहा था अमेरिका से। आज आप जवाब दीजिए जो आरिफ जी आपसे सवाल कर रहे हैं। आप जनता को देना कुछ नहीं चाह रही हैं। आरिफ जी आपका सवाल शबनम जी, आरिफ जी कह रहे हैं आप आंखें छीन लेते हैं, चश्मा लेकिन दे देते हैं, उसका क्या ही फायदा? आप घरों में किचनों में जाकर आप पूरा सामान भर दीजिए राशन का और उसके बाद आप पेट्रोल डीजल बढ़ाइए, तो कहे हम आपको। बताइए इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब। शिवांगी जी देखिए, बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारी विपक्षी पार्टी कितनी असंवेदनशील हो गई है। जब 40 लाख फर्जी राशन कार्ड होता है और माफियाओं के हाथ खाद्यान्न जाता है, तो इन्हें ये चिंता नहीं होती कि माफिया जो है घोटाले करके अपने घर में बैठ के राशन ले रहे हैं और गरीबों तक नहीं पहुंच रहा, पर गरीबों को जाता है तो कहते हैं कि वो घर बैठ के खाएंगे। कहीं ना कहीं यही जो सोच थी लंबे समय से हमारे देश में, इसलिए गरीबी बढ़ती चली गई, क्योंकि रोजगार पर गरीबों क्यों नहीं ला रहे हैं इस प्रदेश के अंदर? नौजवान आज जो बेरोजगार है आप उसके लिए क्यों बैठे हुए हैं? आप उनको क्यों नहीं? आरिफ जी रोजगार के मुद्दे पर कल हमने डिबेट की। अभी रोजगार के मुद्दे पर कहा गया ना कि 20,000 सरकारी नौकरियां मिलेगी 100 दिन में, 50,000 आपको स्वरोजगार दिया जाएगा। तो इसका मुद्दा जो है वो 100 दिन बाद अब लाइएगा, तो पूरा एजेंडा जो सरकार ने तय किया है तब आपका सवाल जाकर बहुत सही साबित होगा। महंगाई पर जो आपका सवाल है ना बहुत सही है आरिफ जी। मैं चाहती हूँ आप महंगाई पर रहिए, रोजगार को लेकर सरकार जो योजना बना रही है अगर उस पर फेल होती तो आप उस पर सवाल खड़े कीजिएगा। शबनम जी
वो तो उस पर भी शिवांगी जी, ऐसा लगता है इनकी बातों को सुन के कि पिछली सरकारें जो रही वो जानबूझकर गरीबों को गरीब रखना चाहती थी, जानबूझकर उनके भूखे, क्योंकि बार बार उनके खाद्यान्न मिलने पे ये कुटाराघात कर रहे हैं। और वही जब 40 लाख फर्जी राशन कार्ड हम जब ढूंढ के उसको निरस्त करते, उस पर इन्होंने कभी टिप्पणी नहीं की कि हाँ गलत हो रहा था ये। तो देखिए यही सोच है। हम निश्चित तौर पे महंगाई की मांग से हमारी सरकार चिंतित है। पिछली सरकारों को दोष देने से ये महंगाई का जो सच है सरकारों को दोष नहीं दे रही। आपको जनता इसीलिए चुनकर लाई है दोबारा। और अगर यही महंगाई आती सरकार में बढ़ जाएगी, क्योंकि 137 दिन तक सब कुछ न्यूट्रल था। जो 100 के पार पेट्रोल डीजल था वो 95 कुछ पैसे पर आर्टिका था, तो आपने एक साथ 5 रुपए से ज्यादा जो दाम थे वो घटा दिए। अब जो आप ये दाम बढ़ा रहे हैं, इसके लिए एक पूरी रणनीति होनी चाहिए शबनम जी। आम आदमी को नहीं फर्क पड़ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या क्रूड ऑयल की कीमत है, कहाँ युद्ध हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। उनको दिखता है कि अगर वो पेट्रोल टंकी पर जाते हैं तो वो जो पेट्रोल का दाम वो चुकाते हैं उससे उनकी जेब खाली हो रही है। वो सब्जी जो लेने जाते हैं वो सब्जी महंगी हो रही है, वो राशन जो लाते हैं वो राशन महंगा हो रहा है। और आप भी गृहिणी, तो मैं समझती हूँ कि आपको भी महंगाई वो दिखती होगी इन चीजों में। मैं आऊंगी आपके पास शबनम जी। रफत जी मैं आपके पास आ रही हूँ। शिवांगी ने निश्चित तौर पे उस पर काम कीजिए शबनम जी, बहुत जरूरी है वो। आऊंगी मैं। रफत जी मैं आपके पास आ रही हूँ। राजस्थान के श्रीगंगानगर में, रफत जी सुनिए, शबनम जी रुक जाइए बाप। रफत जी मैं आपके पास आ रही हूँ। राजस्थान में आपकी सरकार है, ठीक है, वहां पर गंगानगर जो है वहां पर पेट्रोल का दाम 118 रुपए 32 लीटर, पूरे देश में सबसे ज्यादा वहां पर दाम है। तो ऐसे में सवाल आपसे भी है कि राजस्थान में अगर आपकी सरकार है तो आप भी वहां पर वैट पर काम कीजिए ना। वहां पर एक जिला जो है वहां पर क्यों इतने दाम बढ़ जाते हैं? और ये सिर्फ वहां राजस्थान का ही जिला नहीं, पूरे देश का सबसे महंगा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान का। शिवांगी जी देखिए, हम देश को राज्यों में नहीं बांट रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, तो लेकिन अगर आप राज्य सरकार को हम देखिए, हम यहाँ पर यूपी सरकार को भी दोष देंगे इस बात को लेकर। अगर उत्तर प्रदेश में और कहीं भी उनकी सरकार है तो आपको भी देंगे। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनेंगी या? जी बोलिए। बिल्कुल, हमने देश को राज्यों में नहीं बांट रहे हैं, हम तो सबके लिए एक बराबर बात कर रहे हैं। जहाँ भी ये टैक्स लगे, जहाँ पर भी, वहाँ केंद्र सरकार बात करके सभी जगह ये टैक्स खत्म कर दे। जो एक्साइज ड्यूटी है, जो वैट लगा हुआ है, वैट लगाना राज्य सरकार का अधिकार है, केंद्र सरकार का नहीं। सकती है जब 5 किलो का राशन 1000 के सिलेंडर पे बनवा सकती है, तो क्यों नहीं कर सकती है? क्यों नहीं बात कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? इतनी विल पावर है, इतना स्ट्रांग है, बार बार जनता चुन रही है, तो ये क्यों नहीं कर रही है? हम नहीं कह रहे कि राजस्थान में ना करा जाए, वहां पर भी जो है बात करी जाए। हाँ, ये आपने अच्छा बोला है कि वहां पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैट तो राज्य सरकार लगाती है। जनता झेल रही है, गरीब जनता झेल रही है इन चीजों को, जिसमें दवाएं भी बढ़ रही हैं। दवाओं में 10% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें दिल के मरीज है, अस्थमा के मरीज है। फीस, किताबें, स्टेशनरी, ये सब के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये सब रोजमर्रा की चीजें हैं। हमारे बेसिक इश्यूज पे कुठाराघात हो रहा है, जो हमारे मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हो रही है। सिर्फ 5 किलो राशन की बात नहीं हो सकती सिर्फ देश में, बाकी चीजें क्या आप किनारे रख देंगे? चलिए, आपने रफत जी कहा, आपने रफत जी चलिए कबूल कर लिया कि रफत, अगर आप ये कह रही हैं कि पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उस पर सवाल होंगे और आप उठाइए, जरूरी होता है आपके लिए, और ये आम जनता से जुड़ा मुद्दा है, बहुत सही मुद्दा है। लेकिन मैं चाहती हूँ श्रीगंगानगर में भी आप इस मुद्दे को उतनी प्रमुखता से उठाइएगा, और जितनी भी राज्य सरकारें हैं, हर एक राज्य सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। शबनम जी कुछ कहना चाह रही थी? मैं वो बताना चाहती हूँ, रफत जी बार बार कह रही हैं वैट के मुद्दे पे कि केंद्र सरकार से, देखिए वैट का विशेषाधिकार कितना वैट लगना है ये राज्य सरकारों का होता है, इसमें केंद्र सरकार दखल नहीं करती। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकार वैट। तो ये अगर दाम किसी विशेष जिले में बढ़ा है तो वहाँ वैट कम करने का उस सरकार को पूरा अधिकार है। अब दूसरी बात महंगाई की, निश्चित तौर पे सरकार संवेदनशील सरकार है, जन कल्याणकारी सरकार है, सरकार की चिंता है इस बात पे, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो अन्य पदार्थों का भी
दाम बढ़ेगा। शबनम लेकिन जी, अगर चिंता सरकार है तो ने फिर ये इसी महंगाई कम क्यों नहीं कर रही है? ये दिखाते बढ़ती हुए क्यों चली जा नवंबर रही 4 को है? ये चिंता ऐसी कौन सी चिंता है कि बढ़ती चली जाए और कम ना हो कोई चिंता करने तो से ये कुछ नहीं हो चिंता आप जाएगा। देश के प्रति रहने दीजिए। आप वो चिंता इस देश के प्रति रखिए कि जहाँ का गरीबों के लिए महंगाई कम हो जाए। ऐसी चिंता इस देश के लोगों के लिए चाहिए। आप गलत चिंता बता रही हैं। आपकी चिंता में धोखा दिख रहा है। आपकी चिंता इस प्रदेश और देश के लिए लेकिन क्या ये अपने उस चिंता से आप महंगाई को कम कर दीजिए। आटा, दाल, चावल ये सब गरीबों के आप थाली में परोस दीजिए। ये सरकार का काम होता है। सरकार से चिंता करने से सरकार नहीं चलेगी। तो निश्चित शबनम जी तो कह रही है, बात समझ में नहीं आ रही है, वो उत्तर दे रही है रफत जी और आपके सवालों का। शबनम जी बोलिए, मैं चाहती हूँ शबनम जी की बात को सुन लीजिए क्योंकि वो आपके सवालों का उत्तर दे रही है। जी शबनम जी। नहीं देखिए, वो सुनना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पेट्रोल डीजल के दाम और जनता की महंगाई से की चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है कि चिंता सिर्फ मैडम आपकी है। आप ही एक अकेले हैं जो चिंता आप इस देश के लोगों के लिए कर रही हैं। विपक्ष चिंता नहीं कर रहा, विपक्ष सड़कों पर लड़ रहा है और आप सिर्फ चिंता कर रही है कि महंगाई बढ़ गई है। हम चिंता कर रहे हैं, आप रात दिन चिंता करती रही है। महंगाई गंभीर मसला है, महंगाई का मसला है, आम आदमी से जुड़ा मसला पहले कहते हैं, हम सब जानते हैं। तो आप लोग सुनिए ना उनकी बात पहले, क्योंकि आज उन्हीं से सवाल हो रहा है। आप बताइए, झूठ बोल रही है, उन्हीं से मैं काउंटर कर रही हूँ ना, मैं उन्हीं से काउंटर कर रही हूँ क्योंकि अगर वो गलत बोलेंगे तो फिर सवाल खड़े कीजिएगा, बात को उनकी पूरा हो जाने दीजिए क्योंकि आज उनको ही सुनना है, क्योंकि वही बताएंगे कि कब कम होगी महंगाई। बोलिए शबनम जी, और आप 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए चुप होकर सुन लीजिए वो क्या कह रही है। फिर इनके बाद मुझे ही आप बताइए। देखिए, यहाँ पैनल में बैठे हुए जिन लोगों ने भी सलाह दिया वो भी सरकार उसको भी देखेगी और साथ साथ सरकार खुद बहुत संवेदनशील है। जब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को शौचालय, घर, बिजली, खाद्यान्न सब देने को देती है ये सरकार और इसी को जनता ने सराहा है। तो सरकार इस बात को जानती है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पे कहीं ना कहीं सरकार पर उंगली उठती है, लेकिन जनता भी इतनी परिपक्व है कि वो वैश्विक समाचारों से अवगत रहती है। उसे भी मालूम है कि सरकार जब 5 और 10 रुपए नवंबर में कम कर सकती थी, जबकि उस दौरान से अब तक में 45% क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है, लेकिन सरकार ने उसको भी वहन किया और दाम घटाया। सरकार इस पर विचार कर रही है। ये मैंने आपको पहले ही बोला कि रशिया से भी सस्ते दामों में पेट्रोल। शबनम जी, पता है आप कह रही हैं कि सरकार विचार कर रही है, बात हो रही है, आप कह रही हैं कि सरकार विचार कर रही है, लेकिन जो सरकारी सूत्र है उनके हवाले पता है क्या कहा जा रहा है कि अभी 9 दिनों के आसपास या फिर आने वाले दिनों के आसपास 12 से 15 रुपए और महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। अगर सरकार विचार कर रही है तो समझ में नहीं आ रहा है कि अंदेशा क्यों, ये क्यों बताया जा रहा है कि 12 से 15 रुपए पेट्रोल डीजल अभी और महंगा हो सकता है। हाँ जी शिवांगी जी, ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध अगर लंबा खिंचता है और कुछ और विपरीत परिस्थिति बनती है तो निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय होगा और इसमें क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा और क्रूड ऑयल का रेट बढ़ने से सरकार उतनी ही राहत दे पाएगी जो सरकार के दायरे में होगा। ये किसी भी देश का हवाला दिया शबनम जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी यहाँ पर अभी हालात है कच्चे तेल को लेकर उसकी आप बात कर रही हैं। मैं आऊंगी आपके पास, रजा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जो सरकार बार बार ये बताने की कोशिश करती है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसको हम ध्यान में रखें, तेल कंपनियां नुकसान में जा रही तो उनको नुकसान ना हो इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, उनको सब्सिडी इसलिए अगर हम कम कर देंगे तो वो घाटे में चली जाएंगी। तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रख रही है सरकार, तो ये सारी बातें अगर हम धरातल पर रख देंगे तो आम आदमी क्या करेगा, उसको क्या इससे मतलब है? देखिए, आम आदमी को इससे मतलब है कि उसको जो है वो पेट्रोल और डीजल कम दामों में मिले, इतने दामों में ना मिले कि उसके महीने का बजट बिगड़ जाए। तो इसलिए आम आदमी चाहता है कि हमें उस तरीके से डीजल पेट्रोल मिले जिससे हमारा घर और परिवार चल सके। अब क्रूड ऑयल जो आता है, आप देखिए, तो लोग ये ना समझे कि पेट्रोल डीजल जो बाहर से आता है पूरा डीजल पेट्रोल ही आता है। डीजल पेट्रोल नहीं आता है बाहर से, बाहर से क्रूड ऑयल आता है, मतलब मोटे मोटे गत्थे ऐसे आते हैं, वहां से शिप से आते हैं। आप समझिए, गुजरात में शिप से उतरते हैं, महाराष्ट्र में शिप से उतरते हैं और उसके बाद वो जाकर के रिफाइन होते हैं और उसके बाद वो बनता है, फिर वो पेट्रोल डीजल
डीजल के जो है उसमें शक्ल के अंदर आ जाता है। देखिए, मैं तो रफत फातिमा कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, इन्होंने बड़े समझदारी से, बड़े लायक से, मैं तो नहीं समझता हूं हर पार्टी अपनी पार्टी को की मदद करती है, वो कहती नहीं ठीक है डीजल का दाम जो रखा है बहुत अच्छा है राजस्थान का, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये बहुत हिम्मत की बात है कि उसको भी कम करना चाहिए, लेकिन कम नहीं किया है। आप देखिए कि जो ये अच्छा, अभी हमारे आरिफ भाई ने एक बात कही, मैं उस पर भी चिंता कर रहा हूँ कि साहब हम तो सड़क के ऊपर लड़ रहे हैं डीजल पेट्रोल का। हमने तो 1 साल 2 साल से किसी पार्टी को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने दाम पर सड़क पर मैंने उतरते नहीं देखा कि झंडा बैनर लेकर। अब आप न देखें तो इसमें मेरा क्या कुछ। अरे भाई, तो भाई हम तो सार्वजनिक जीवन में हैं, हम तो प्रेस में हैं, हम तो हर जगह बैठ रहे हैं, कहाँ नहीं चिल्ला रहे हैं, कहीं कोई नहीं। आज मैंने खाली देखा है कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी है, उन्होंने एक लेटर लिखा है राजनाथ सिंह को कि साहब मिलिट्री में भर्ती के लिए जो है वो किया जाए। तो एक लेटर अगर मिलिट्री में भर्ती के लिए भी है, तो एक लेटर पेट्रोल डीजल के लिए भी चला जाए। चौधरी 40 सम्मेलन करके उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम पेट्रोल डीजल के लिए अगर बराबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जिस संघर्ष में जहाँ पर प्रदर्शन तो मैं भी रहा हूँ, उसको भी आप नकार रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं देखा। अरे आपने नहीं देखा, इसमें मेरा क्या कुछ है? तो भाई राजधानी के सड़कों पे कहीं नहीं देखा कि उतर के आरिफ जी की बात हो रही हो। आपकी बात से मैं आरिफ जी आप अगर रजा जी को गलत कह रहे हैं, अगर आप रजा जी को गलत कह रहे हैं तो मतलब किस बिहाफ पे कह रहे हैं? नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा इन्होंने क्योंकि नहीं देखा, वो बहुत लंबे अर्से से देखते आ रहे हैं चीजों को, वो देख रहे कि विपक्ष क्या कर रहा है। और इस बार अगर आप सत्ता में नहीं आ पाए तो बड़ा कारण ये भी रहा कि इस बार विपक्ष उतना मजबूत होकर नहीं दिखा, वो कमजोर रह गया। और विपक्ष को तो मजबूत होना चाहिए। आपको तो पूरे 5 साल सड़क पर रहना चाहिए, आपको पूरे 5 साल सड़क पर रहना चाहिए। रफत जी और आप आरिफ जी, आपको भी 5 साल तक आपको इसके लिए काम करना होगा। बीजेपी की स्ट्रेटेजी आप जानते क्या है? बीजेपी सड़क पर उतरती है, आपने देखा होगा जब गैस के दाम बढ़ते थे कांग्रेस के शासनकाल में, तब किस तरीके से बीजेपी सड़कों पर होती थी। जब प्याज के दाम बढ़ते तब बीजेपी किस तरीके से सड़कों पर होती थी। वही विपक्ष उस तरीके से सड़कों पर नहीं आ पाता है, और यही वजह है कि आप लोग कहीं ना कहीं बैकआउट हो जाते हैं। इसलिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, कांग्रेस को मजबूत होना होगा, ताकि महंगाई, बेरोजगारी के जो मुद्दे, बड़े मुद्दे बने हुए हैं, इन पर काम करे सरकार। आपकी आवाज बुलंद होगी तभी वो पहुंचेगी सरकार तक। शिवांगी जी देखिए, रजा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आऊंगी। आरिफ जी मैं आऊंगी आपके पास। देखिए, मुंबई के अंदर आप देखिए, मुंबई जो मानी जाती है कि बहुत आर्थिक जो है स्टेट है, वहां भी पेट्रोल का दाम कितना पहुंच गया? 115 रुपए, आप समझिए 88 पैसा। डीजल वहां पहुंच गया 100 से 10। शिवांगी जी आपको बताना चाहता हूँ, अभी ये दाम आज से नहीं रुकेंगे। हाँ, ये भी दाम कम से कम 15 दिन तक चलेंगे। हाँ, और इसीलिए कह रहे हैं कि 12 से 15 रुपए बढ़ सकते हैं दाम। अभी आप ना समझिए कि 50 करोड़ हो गया, ये 15 दिन चलेगा। आप समझिए रोज चलता है। ये मेरा अपना आंकलन कह रहा है, आगे क्या कह हो सकता है, मेरा आंकलन सही ना हो। पत्रकार कोई जरूरी नहीं कि हर बात कहता है तो सही होता है, लेकिन हम लोग तजुर्बे के हिसाब से नहीं। आप देखिए, आप वरिष्ठ रजा जी और आप समझते हैं चीजों को, तो आपकी बात बहुत मायने रखती है। तो अगर 15 दिन बढ़ेगा तो जो आपने कहा है, मैं आपकी बात का तायद करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ कि ये पहुंचेगा 115 और 25 के बीच में। आप देख लीजिएगा। और ये सरकारों को चाहिए कि इतना बड़ा बोझ नहीं देना चाहिए आम जनता को। जैसे हम लोग कई बार कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं कि इससे जो है चीजें और महंगी होती हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो सरिया हो, चाहे वो खाद्यान्न का चीज हो, सब महंगी हो जाती है। क्योंकि ढुलाई जो है, बहुत सी चीजें महाराष्ट्र से आती है, आप समझिए 24-24 घंटे में यहाँ ट्रक आते हैं। बहुत सी चीजें उड़ीसा से आती है, वहां से आते आते यहाँ 24 घंटे 48 घंटे में सब पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है उनका डीजल लगेगा, उनका पेट्रोल खर्चा और दाम बढ़ेंगे। लेकिन आम जनता पे इन सरकारों को ध्यान देना चाहिए, और सरकार चाहे तो कर सकती है, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर सकती है। सरकार के पास बहुत संसाधन होते हैं, उन संसाधन में सरकार कर सकती है और सरकार करती है। अगर 4 महीना 5 महीना आप कर सकते थे तो आगे भी आपने रोका, तो 4-5 महीना पूरे साल क्यों नहीं कर सकते भाई? आपको दिक्कत थोड़ी है, जनता परेशान हो जाए। रफत जी मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपकी एक बात का स्वागत करती हूँ कि आपने कहा कि राजस्थान में श्रीगंगानगर में जो पेट्रोल डीजल के दाम सबसे उच्च श्रेणी में आ गए, यानी कि देश में सबसे अव्वल स्थान पर है, उनको लेकर भी आप कहते हैं कि वहां पर दाम कम हो। लेकिन वहां पर भी मैं चाहती हूँ ये आवाज उतनी ही बुलंद हो जैसा कि यहाँ पर है, क्योंकि कम वहां पर हो नहीं रहे हैं। पूरे देश में कहीं कम नहीं हो रहे हैं, किसी भी राज्य में कम नहीं हो रहे हैं।
किसी भी राज्य में दाम कम नहीं हो रहे हैं। और मैं चाहती हूँ अगर आप बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर निशाना साधती तो कम से कम बीजेपी को या आप मुंहतोड़ जवाब तो दे सके कि आपने भाई अपने राज्य में, राजस्थान में जहां पर सबसे पीक पर है पेट्रोल डीजल का दाम जिले में, वो आपने कम किया, तो वो आपका तथ्य सबसे सही साबित होगा। नहीं, मुझे लगता है वहां पर भी विरोध हो सकता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि विरोध कहीं नहीं हो सकता। जब हम लोग के लिए बात हो रही है कि हम लोग सड़कों पे निकले नहीं, 5 साल हम सड़कों पे निकले, 31 मार्च से हम फिर सड़कों पे निकलेंगे, हमारा पूरा कैंपेन चलेगा इसके खिलाफ। बहुत तो अच्छा। हर जगह विपक्ष जहाँ पे जो मजबूती से वो इसकी आवाज उठाए तो जरूरी है, क्योंकि अभी शबनम जी कह रही थी असंवेदनशील, तो क्या आपके संवाददाता जो बात कर रहे हैं वो क्या असंवेदनशीलता है? वो एक आम जनता की बात कर रहे हैं कि टैक्सी का किराया भी बढ़ रहा है, जो जहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हैं उनके पे भी असर पड़ रहा है, महिलाओं पे भी असर पड़ रहा है, ये हर पे असर पड़ रहा है। तो कोई असंवेदनशील नहीं है जो वो वहां से रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं, ये एक आम जनता का दर्द बता रहे हैं। तो इसको इस तरीके से ना लिया जाए, इसको लिए जनता का दर्द समझा जाए कि 5 किलो राशन देना कोई एहसान नहीं है, वो एक आपका फर्ज है। किसी भी सरकार में अगर कोई कुछ, हम टैक्स पेयर है, हम अगर हमें कुछ दिया जा रहा है तो इसका एहसान नहीं जताना चाहिए बार बार कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं और विपक्ष जला जा रहा है। विपक्ष जला नहीं जा रहा। रफत जी, आपकी खूबी है कि आप बातों को स्वीकार लेती हैं और आप उसको लेकर कहती कि हम आवाज उठाएंगे, तो यानी कि हम समझे कि राजस्थान में भी वैट को लेकर आपकी आवाज बुलंद होगी, वहां पर भी सड़कों पर आप होंगे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। बिल्कुल, जनता के लिए जहां भी कोई परेशानी है हम तस्वीर जल्द सामने होगी, बात कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात रफत जी, स्वागत है आपकी इस बात का। शबनम जी, रफत जी कह रही भाई हम तो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ राजस्थान में भी सड़कों पर जाएंगे, क्योंकि जो आंकड़ा आज पेपर में निकला है देश में सबसे महंगा राजस्थान का जिला श्री गंगानगर, उसके खिलाफ वो कह रही है हम सड़कों पर चले जाएंगे अपनी सरकार के खिलाफ। आप भी जाएंगे ऐसे? नहीं, वहाँ पे भाजपा क्यों नहीं जा रही सड़कों पर? सबसे पहली बात, क्योंकि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और मैं सड़कों पर जाएंगी। अरे आप वैट कम कीजिए, आपका काम है वैट कम करना, ना कि सड़कों पर जाना। अभियान है, आपका काम वैट कम करना है। 31 मार्च से यूपी में हम महंगाई मुक्त अभियान चला रहे हैं। चलिए, यहाँ पर महंगाई मुक्त अभियान चलिए रफत जी, और राजस्थान में जाकर वैट कम कर दीजिए तो बहुत अच्छा आपका उदाहरण होगा। शबनम जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए, बहुत कम वक्त है और मैं चाहती हूँ आप थोड़े से कम वक्त में थोड़े शब्दों में इस बात को समझा दें कि आपकी प्लानिंग क्या चल रही है आखिरकार। ये जो महंगा हो रहा है पेट्रोल डीजल, इसको कम करने का क्या आपने फॉर्मूला निकाला अभी तक? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार भी बहुत चिंता, और सरकार को अपनी जनता को महंगाई की मार पड़ रही है इसका भी एहसास है। सरकार उसके लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, पर अगर ये कहिए कि सरकार में रहते हुए सड़कों पर निकलें तो मुझे लगता है कि रफत जी की पार्टी शायद ऐसा करती होगी, क्योंकि वो वैट घटाना नहीं चाहती होंगी, अपनी सारी कुछ सुविधा अपने राज्य के जनता को नहीं देना चाहती होंगी, तो वो सड़क पर उठाकर घड़ियाली आंसू बहाना। पर हम निश्चित तौर पे चाहते हैं जिस तरीके से गरीब व्यक्ति को पेट्रोल और महंगाई की मार ना पड़े, तो उन्हें हम तमाम खाद्यान्न दे रहे हैं, उसी तरीके से मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, उन पे भी महंगाई की मार ना पड़े, इसके लिए सरकार संवेदनशील है, सरकार प्रयासरत है। और कोशिश, अगर सामान्य स्थिति रही वैश्विक स्तर पर तो निश्चित तौर पे सरकार भी उसमें जनता को राहत देगी। लेकिन ये कहना कि राशन दे के एहसान जताना हमने एक बार भी नहीं कहा। चलिए शबनम जी, आपने बोला कि आप इसको लेकर काम करेंगी और उम्मीद है कि जल्द काम कीजिए, उम्मीद है कि जल्द इस महंगाई से राहत दिलाइए जनता को, क्योंकि अब आपसे तमाम सवाल बनते हैं। आप सत्ता में हैं, केंद्र में भी राज्य में भी, तो आपसे तमाम सवाल बनेंगे इसको लेकर, महंगाई और रोजगार को लेकर। आपके पास आती हूँ मैं, आरिफ जी, आखिरी कमेंट कम शब्दों में कि अब ये जो महंगाई बढ़ रही है इसको लेकर क्या तैयारी आपकी पार्टी कर रही है, आपका गठबंधन कर रहा है? देखिए शिवांगी जी, 5 सालों तक का रोड मैप दीजिएगा। अभी शबनम जी ने जैसा भी बताया कि भाई ये चिंता इनकी पार्टी कर रही है, इनके बड़े नेता चिंता कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी चिंता कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि ये चिंता इनका बड़ा सकारात्मक होगा। 125 तक ये पेट्रोल और डीजल के दाम जाएंगे,
इस चिंता में आप अपना बताइए, वो अगर नहीं करेंगे तो आप हैं उनके लिए। नहीं, ये सदन है उसके लिए। ये इनकी चिंता है, हमारे आप सड़कों बताइए, पर है। आप सड़कों पर कैसे निकलेंगे? क्या तैयारी है हम आपकी? तो आप पेट्रोल बढ़ते डीजल तो दामों आप को छोड़ लेकर, महंगाई को दिए, लेकर। हम भारतीय जनता पार्टी की एक एक कारगुजारी पर जो जनता के खिलाफ है, जो इस देश के गरीबों के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, हम उनके खिलाफ उतरते रहेंगे, सड़कों पे संघर्ष करते रहेंगे 5 साल तक, बिल्कुल 5 साल तक लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। ये हमारे नेता और हमारे सारी पार्टियों का ये रफत जी, आपकी क्या तैयारी है? सड़कों पे क्या करेंगे? शबनम जी, आप मैं रफत जी जरा कम शब्दों में बताइए आपकी क्या तैयारी है 5 साल के लिए महंगाई के मुद्दे पर? क्या करेंगे जरा से पूछ रही। पिछले 5 साल भी हम सड़कों पे रहे, हमने संघर्ष करा, प्रियंका गांधी जी ने हर मुद्दे पर आवाज उठाई, और अगले भी हम एक मजबूत विपक्ष की तरह, अभी हमारे क्या एक अभियान 31 मार्च से चल ही रहा है, हम लगातार आवाज उठाएंगे जनता के लिए और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अपने राज्य में भी उठाइएगा रजा जी, जहाँ पे जो आपके पास आपसे जाते आते कमेंट ये है कि आप जरा ये शबनम जी को बताते जाइए, एक एग्जांपल उनको बताते जाइए ताकि उनको पता चले कि एग्जांपल पे काम करके महंगाई को कम कर सकती हैं। आपका अनुभव। देखिए, छोटा सा बात ये बता दूं, जैसे हमारे लायक दोस्त जो आरिफ जी ने कहा कि भाई हमारी राष्ट्रीय लोकदल सड़क पे उतरी है, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये जानते हुए खाली जो है जयंत चौधरी जी हाथरस के अंदर गए थे और वहां उन पर जो है हल्का से लाठीचार्ज हुआ था। इसके अलावा जयंत जी को हमने कहीं जाने तक नहीं देखा। दूसरी बात है, सुनिए मेरी बात सुनिए, दूसरी बात अभी दीजिएगा, दूसरी बात, मगर हमारी सारी मेहनत राष्ट्रीय लोकदल के पानी फेर रहे हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर, कहीं नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखेगी। आरोप नहीं लगा रहा, नहीं, ये आरोप नहीं है तो फिर क्या है? आरोप नहीं है, ये आपको बात बता रहा हूं। हमसे ज्यादा रैली किसी ने नहीं किया, हमसे ज्यादा सम्मेलन किसी ने नहीं किया, हमसे ज्यादा संघर्ष किसी ने नहीं किया। प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी में दिखी, प्रियंका गांधी आपको हाथरस में दिखी, प्रियंका गांधी आपको सड़कों पे उतरती हुई नहीं, दिखी। लखीमपुर में जयंत चौधरी जी आपको नहीं दिखे, सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मैं चाहती हूँ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विपक्ष मजबूत हो जाए, ना कि तू मैमे में पड़े, तो शायद इसका फायदा जनता को सीधे होगा और सरकार को भी इस पर सोचने में मजबूर होना पड़ेगा। धन्यवाद।